आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स में। हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे लगते हैं ना सीढ़ी, सीढ़ी दीवार पे कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं ना, ऐसे। ये जमीन है, ये ऐसे लगते हैं ना, यूँ। तो ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये लैडर है, ये वाल है, इस पर सीढ़ी खड़ी कर रखी है, इसके ऊपर चढ़ना है फिर, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। सीढ़ी कितनी लंबी है? सीढ़ी है 15 मीटर लंबी। और वह सीढ़ी जब ऐसे दीवार के सहारे रखी, सीढ़ी ऐसे दीवार के सहारे जब सीढ़ी ऐसे रखी तो कितना मीटर ऊपर तक जा रही है? 12 मीटर ऊपर तक जा रही है। ऐसे रखे ना सीढ़ी, यूँ। ये दीवार है तो ऐसी दीवार पे लगा कीजिए, ये सीढ़ी हो गई। और इस दीवार के पाद से, फुट से दूरी ज्ञात करनी है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी यहाँ है ना, यहाँ तक सीढ़ी है, तो ये दीवार का नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से सीढ़ी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक हो गया? तो चलिए अब मैं लिख लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, मेरे पास AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है, जो कि भूमि, जो कि दीवार पर, जो कि, तो बच्चों इस सीढ़ी जो है जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ खिड़की, कोई खिड़की तक जब ऐसे लगाई दीवार पे, दीवार है, ऐसे सीढ़ी लगाई, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से कितनी ऊंचाई पर पहुँची है? ये 12 मीटर ऊंचाई पर पहुँची है। ऐसी सीढ़ी है जो कि दीवार पर 12 मीटर ऊंचाई पर है, 12 मीटर ऊंचाई पर है। अर्थात मेरे पास, अर्थात यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीढ़ी AC इज इक्वल टू 15 मीटर। AC 15 मीटर है और AB है 12 मीटर। ठीक हो गया? AC 15 मीटर है सीढ़ी की लंबाई, और दीवार पर ही 12 मीटर ऊपर है, तो AB 12 मीटर है। और हमको निकालना है BC का मान ज्ञात कीजिए। ये आधार निकालना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ऐसी जमीन है और ये दीवार है, तो जमीन और दीवार के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये वाला जो कोण है ना, ये कितने डिग्री का है? ये दीवार है और ये जमीन है, ऐसी सीढ़ी लगा रखी है, तो ये वाला कोण दीवार और जमीन के बीच का कोण, दीवार और जमीन के बीच का कोण, ये कितना होगा? 90 अंश होगा नहीं होगा 90 अंश? ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये दीवार है, ये जमीन है। आ गया समझ में? और समझाने का प्रयास करता हूं इस बुक के माध्यम से। देखो, ये जमीन है, ये, और ये दीवार है। सीढ़ी कैसे रखी जाएगी? ऐसे रखी जाएगी। तो
इस दीवार और ये जो जमीन है, लैंड है, इसके बीच में दीवार और इस जमीन के बीच में, दीवार और जमीन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। दीवार और जमीन के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया? ठीक है ना? चलो और आगे देखते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। जब ये 90 अंश का कोण बन गया तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? 90 अंश का ये एंगल बन गया, 90 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये है कर्ण। 90 ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी सी ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया अब, जिसका कोण भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का कोण है ये वाला। तो ये कर्ण बन जाएगा। ये से क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। ये कर्ण बन जाएगा और इसके पाद हैं, एक लगे है, एक लगे है, एक पाद ये है, एक पाद ये, समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है। और आप जानते हैं सिंस ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको प्रश्न में निकालना भी यही है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी। ये दीवार है और सीढ़ी का पैर यहाँ है, ये दूरी चाहिए। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी BC चाहिए एक्चुअली। ठीक हो गया? और BC यहाँ पर हमने A लिखा हुआ है, पर मैं चलो BC रहने देता हूँ इसको। अब AC कितना है? AC 15 मीटर है। 15 का स्क्वायर बराबर AB कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर का मतलब हुआ 15 गुणा गया 15। ठीक है, अब गुणा कर लो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 5 7 और 5 12 का तो 225। 15 का वर्ग हो गया 225। 12 का वर्ग कितना हो गया? 12 का वर्ग बराबर 12 गुणा गया 12, तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, 1 दूने 2, 1 एकम 1, 4, 2 और 2 4, 1 हो गया। तो 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस BC स्क्वायर। अब इसका मान चाहिए, मतलब इसका मान चाहिए तो इसको लाएंगे इसके साथ, बाएं पक्ष में ला रहा हूँ। तो यहाँ इसका चिन्ह है प्लस, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कितना, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 225 माइनस 144। तो BC स्क्वायर कितना हो बच्चों? BC स्क्वायर माइनस कर लीजिए, 5 में 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, 81। BC स्क्वायर कितना हो? 81। अरे 81 किसका वर्ग है? आप इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर है। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। 9 × 9 इज इक्वल टू लिखते हैं 9 स्क्वायर और इसको लिखते हैं 81। तो मैंने 81 को क्या लिख दिया? 9 स्क्वायर। तो मेरे पास हो गया BC स्क्वायर बराबर
9 स्क्वायर। अब स्क्वायर, ये दो दो, स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब BC किसके बराबर है? 9 के बराबर। ये दोनों बराबर है ना आपस में, पर ये ऊपर ऊपर वाला तो बराबर है, इसका मतलब आधार समान होंगे, तो BC बराबर हो गया 9। BC बराबर 9 हो गया, BC इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो जो मैंने जो प्रश्न है कि दीवार, प्रश्न था कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उत्तर लिख देंगे आप, यार यहीं पर लिख देता हूं उत्तर, दीवार से सीढ़ी के, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये वाली जो BC निकली हुई है वो है 9 मीटर है, 9 मीटर। दीवार से सीढ़ी की दूरी कितनी हो गई डियर स्टूडेंट? 9 मीटर होगी, 9। ठीक है, और ठीक से लिख लेता हूं इसको, 9 मीटर, 9 मीटर है। ये तो हमारा 15 था, 15 मीटर। ठीक है, तो ये सीढ़ी लगाए दीवार पे, ये दीवार है, सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी का नीचे वाला सिरा ये है, तो दीवार तो ये है ना, दीवार से इतनी दूरी पर है, तो उसको मैंने BC माना हुआ था, वो निकल गया आपका 9 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? अब इसका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, तो समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो जो त्रिभुज हमारे पास समकोण निकलेगा उसका हम समकोण भी ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, कौन सा उसका कोण समकोण है वो भी ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप देखो, कैसे सॉल्यूशन होगा, आप देखो। मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं, 2.5 का स्क्वायर करो, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इनमें कौन समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 2.5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2.5 इंटू 2.5। 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 2.5, इन दोनों का आपस में गुणा करके 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, एक स्थान छोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 का 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 625। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना? 625। अब ध्यान दीजिए कि कहाँ पर हम को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, दशमलव कहाँ पर लगेगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक है, दशमलव के बाद देखो एक अंक है, एक अंक है, तो गिनो 1 और 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए गुणा में, दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक क्या है, 2 अंक हो गए, तो यहाँ से गिनो 1 2 यहाँ पर आ गए। ठीक है ना? तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 6.25। अब इसका स्क्वायर करो, 6. देखिए 6.5 का स्क्वायर करता हूं। 6.5 का स्क्वायर क्या होगा? 6.5 इंटू 6.5, इनका गुणा कर लेता हूं, तो 6.5 और 6.5 देखिए कितना होगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 6 35 और 2 32, 6 35 का 0 3, 6 के 36 और 3 39, 5
2 का 2, 9 और 3 12 का 2, 3 और 1 4। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक है, एक 2 अंक, यहाँ से गिनो 1 2, ये हो गया 42.25। इसका स्क्वायर भी निकल गया, इसका स्क्वायर भी निकल गया। 6 का स्क्वायर देखिए, 6 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6। 6 का वर्ग किया तो 6 गुणा 6 तो कितना हो गया 36। ठीक है, 6 स्क्वायर कितना हो गया 6 इंटू 6। अब मैं क्या करूंगा, किन्हीं दो वर्गों को जोड़ूंगा, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ूंगा। यदि मैं इन दोनों को मैंने प्लस किया, इन दोनों का मैंने प्लस किया तो इसके बराबर निकलेगा। आप देखो 36 प्लस 6.25 करिए, इन दो को मैंने प्लस किया, कितना हो गया, तो 36.0 लिख दूंगा और 6.25 लिख दूंगा। इसको 0 0 कर लीजिए, 36 को क्या लिख दीजिए 36.00, अरे 6.25 प्लस कर लीजिए 5 2 6 6 12 का 2, 3 और 1 4, तो ये हो गया 42.25। अब इसके बराबर आया कि नहीं आया, इसको और इसको प्लस करके इसके बराबर आया, मतलब मेरे पास यहां पर क्या आ गया बच्चों, मेरे पास यहां पर क्या आ गया कि 6.5 का स्क्वायर बराबर 6.5 का स्क्वायर बराबर 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक हो गया, 6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मैंने किस किस को प्लस किया, इसको और इसको प्लस कर दिया। इसका स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर कितना था, 6.5 का स्क्वायर था 42.25, 2.5 का स्क्वायर था 6.25, यहाँ पर प्लस 36, इन दोनों को प्लस करूँगा तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या बना ये, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, ये समकोण त्रिभुज है। और सबसे बड़ी भुजा इसकी ये है, इसका मतलब इसको लिख दूंगा मैं 6.5 सेंटीमीटर, एक भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा हो जाएगी एक 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर तो दे नहीं, इसलिए हटा देता हूँ, कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बन गए समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं और इसमें ये कोण होगा 90 अंश। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण की भुजा, 90 अंश कोण के 90 अंश का जो कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये भी हमने देख लिया कि इसका स्क्वायर इसका वर्ग करूंगा तो इसका वर्ग और इसके वर्ग के प्लस के बराबर हो रहा है। 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। किसी एक भुजा का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ करके निकल रहा है। इस भुजा का वर्ग किया प्लस इस भुजा का वर्ग किया, वो कितना है, इसके वर्ग के बराबर। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। 6.5 इन तीनों में 6.5 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये कर्ण बन गया। और कर्ण के सामने का कोण वो समकोण होता है। तो निम्नलिखित में भुजाओं में कौन सा समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, समूह कौन सा है, समूह कौन सा 2 अच्छा सेंटीमीटर एक्चुअली है, ये सेंटीमीटर यहाँ था, ये सेंटीमीटर था, ये साइड भी सेंटीमीटर थी, ये साइड भी सेंटीमीटर थी। 2.5 सेंटीमीटर
6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये समूह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये तीनों मिलकर के एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यहाँ कुछ और भी था कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो ये हो गया समकोण। ये यदि मैं इसको बोलूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, कोण भी बराबर 90 अंश। ये कोण भी जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, एडियोस्टैटिक वाला। हो गया क्लियर? इसके सामने की साइड कर्ण बन जाएगी। समझ गए? तो तीन हमारे पास 2.5, 6.5, 6 सेंटीमीटर दिए हुए थे, तीन भुजाओं की लंबाइयां, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। हम बोलेंगे यस, क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज की यही तो विशेषता होती है कि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का जो कोण होता है वो समकोण होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो उसके सामने का कोण समकोण होगा। ठीक हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है 2.5, एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको इनका स्क्वायर निकाल देना है। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब हुआ 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर दूसरे वाले का 2 इंटू 2, तो ये भी कितना हो गया? ये भी हमारे पास आ गया 4, ये भी 4 हो गया। और तीसरी जो साइड है 5 स्क्वायर, इसको देखिए 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, अरे हो गया 25। तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। अरे तो 25 है, कहाँ हो रहा बराबर? जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मैंने वर्ग क्या निकलेगा? 25। तो बाकी दो भुजाओं का वर्ग है 4 और 4, और इन दोनों को प्लस करूंगा मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 4, ये हो गया 8। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा? 8 हो गया। और 5 स्क्वायर कितना होगा? 5 स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। क्या ये बराबर हैं? दो भुजाओं को जोड़ा, दो भुजाओं के वर्गों के योग को जोड़ा, 2 साइड्स का स्क्वायर किया और उनको प्लस कर दिया, वो 8 आ गया। तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मान बराबर नहीं है 5 स्क्वायर की। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा इनका स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग के बराबर इन दोनों के वर्ग नहीं हो रहे हैं। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग नहीं हो रहा है। भाई समकोण त्रिभुज बनता तो इसने बना था ना समकर्ण, जिसका वर्ग 25 हो रहा है, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 4 कितना हो गया? 4 प्लस 4 का मान बराबर नहीं है 5 का वर्ग होगा 25। ये बराबर थोड़ी होते हैं। अब ध्यान रखना, ये चिन्ह है बराबर, इक्वल, इक्वल टू, और ये चिन्ह किसका है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बराबर को काट दिया, तो यहाँ बराबर को काट दिया, मतलब इन दोनों का प्लस करके 8 आ रहा है, ये 25 है,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, क्या था प्रश्न? हो प्रश्न था यह जो समूह है, समूह कौन सा समूह? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है। ये जो समूह है ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देखना है, क्योंकि ये समकोण होगा, यदि समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। इसका मैंने वर्ग किया 25 आ गया, इसका भी वर्ग किया 4 आ गया, इसका वर्ग किया 4 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 8 आ गया, तो इसके बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। टू साइड्स का स्क्वायर का सम क्या, तीसरी साइड के जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के बराबर नहीं है। सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब देखो इसको देखिए आप, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। चलो बच्चे आप इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए, चलो इसको कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 1.5 इंटू 1.5। 1.5 का स्क्वायर क्या हुआ, 1.5 इंटू 1.5। अब 1.5 इंटू 1.5 कितना मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको दिख रहा है कलर, साफ दिख रहा होगा या चमक रहा होगा। तो 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 1 5, 1 1 1 5, 7 और 5 12 का 2 1, 1 और 1 2, 10 नंबर के बाद एक अंक है, एक अंक है, 1 और 1 2, यहाँ से गिनो 1 2, यहाँ लगेगा 10 नंबर। तो ये हो गया 2.25। ठीक हो गया। 10 नंबर कैसे लगाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है तो 2 हो गए ना। 10 नंबर के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो कितने हो गए 2। तो यहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ से काउंट करेंगे, एक अंक 2 अंक यहाँ पर लगेगा 2.25। ठीक हो गया। अब दूसरा देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब तीसरा कितना है, 2.5 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर हुआ 2.5 इंटू 2.5। अब 2.5 इंटू 2.5 करिए कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेता हूँ 2.5 इंटू 2.5, 5 5 जा 25 आया 2, 5 2 जा 10, ये हो गया 12, डेसिमल काट दो, 5 9 10 का 0 1 2 2 4 अरे 5, तो 5 2 ये हो गया। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक ही है और एक अंक है, तो 2 अंक हो गए, 1 और 2। अब कहाँ से गिनेंगे, 1 2, ये 6.25, तो ये हो गया 6.25, ये हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसमें देखो आप, ये है सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइड है,
तो इसका स्क्वायर क्या इन दोनों के प्लस के स्क्वायर के बराबर है? अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं इन दोनों को। आप देखो, इन दोनों को प्लस करता हूं। 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इन दोनों को प्लस करो, 2.25 में प्लस 4 करो तो 4.00 लिख सकते हैं आप। 2.25 में प्लस 4 तो 5 2 6 6.25। इन दोनों का स्क्वायर का प्लस कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस कर दिया, दोनों को प्लस करके कितना हो गया? 6.25। अरे ये भी तो 6.25 है। तो यहां पर आपको क्या मिला? आपको मिला कि 2.5 का स्क्वायर ये कितना है? 6.25 है, इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का प्लस किया, 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 6.25। और 2.5 का स्क्वायर कितना है? 6.25। हो गया ना बराबर? ठीक है ना? इसका स्क्वायर हुआ 6.25 इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर मैंने प्लस किया हुआ यहां पर देखो, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 6.25 आया। तो ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? आप बोलेंगे यस बना है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो चलो अब आप देखो सबसे बड़ी भुजा इसकी कौन होनी है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूं, आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी भुजा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की भुजाएं मैं इनको क्यों कह रहा हूं? कि इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक हो गया? हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल? तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो कहलाएगी कर्ण। तो मैं लिख दूंगा कर्ण कौन सा होगा? ये बन जाएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये है कर्ण, 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर ये। और इन दोनों में कोई भी लिख दो, इसको मैं लिख दूंगा 1.5 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया 2 सेंटीमीटर। ये वाला कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका वर्ग किया प्लस इसका वर्ग किया, दोनों को प्लस कर दिया तो इसके वर्ग के बराबर हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। और समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये तो हमने देख लिया समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और कर्ण के सामने, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ी ये है तो ये कर्ण बन गया। कर्ण के सामने का कोण हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल जो है ये हो गया समकोण, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो समकोण कौन होगा? ये वाला कोण होगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा यदि वह समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहां उत्तर लिख लेता हूं, समूह, कौन सा समूह लिख देता हूं, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और
2.5 सेंटीमीटर कर्ण है। 2.5 सेंटीमीटर क्या है? कर्ण है। और कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। आता है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो यदि मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी कहूंगा तो ए सी तो कर्ण हो गया, ये कर्ण है। ये क्या है? पाद, लेग, ये भी लेग, ये भी पाद है, ये भी पाद है, ये भी लेग है, ये भी लेग है। ठीक है। और कर्ण के सामने का कोण ये एंगल बी बराबर 90 डिग्रीज, ये है समकोण। समकोण मतलब 90 अंश, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप जान गए होंगे। कोई 3 चीज आपको दे रखी हैं। माना आपसे किसी ने कहा कि और आगे देखता हूं, आपको माना कहा किसी ने कि 3, 4 और 6 ये 3 भुजाएं हैं। क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? आप क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणा 4 बराबर 16। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 6 बराबर 36। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग किया वो 36 हुआ। सबसे लार्जेस्ट जो साइड है उसका स्क्वायर क्या 36 हो गया। और इन दोनों का प्लस करूंगा तो कितना होगा? 9 + 16 कितना होगा? 25। 9 + 16 कितना? 25। अरे कितना है? 36। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर बराबर नहीं है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इन दो साइड के स्क्वायर का प्लस क्या? तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक हो गया। और यदि मैं ऐसा कहता कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की 3 साइड्स हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाते हैं? तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर = 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 25। 5 का स्क्वायर 5 × 5 सॉरी 4 × 4 हो आपका 16, 4 चौके 16। और तीसरी साइड 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होगा? 25। अब इन दोनों को प्लस करो जरा, प्लस करके कितना आ गया? 9 + 16 25 आएगा, नहीं आएगा? 25 आ गया, रेट 25। तो यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। क्योंकि 3 स्क्वायर था 9, 4 स्क्वायर था 16 और 5 स्क्वायर 25। बन गया ना समकोण त्रिभुज? 16 और 9 25। ठीक है। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि जरा बताओ कौन कौन कैसा समकोण त्रिभुज है? तो सबसे बड़ी भुजा बनेगा बच्चों कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन बन जाएगा? सबसे बड़ी भुजा बन जाएगा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये बन जाएगा कर्ण। और सबसे बड़ी भुजा ये है 5 सेंटीमीटर। अरे लेग्स है, ये पाद है, एक है और एक है, तो इसको बोल देता हूं मैं 3 सेंटीमीटर, इसको बोल देता हूं मैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया। और कर्ण के सामने का कोण ये है समकोण, तो ये 90 डिग्रीज हो जाएगा। ये समकोण हो गया। अब आप नाम लिख सकते हैं ABC। माना मैंने कहा AC कर्ण है जो 5 सेंटीमीटर है, BC आधार है, लेग है, AB भी लेग है, ये भी आधार है। एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का है, ये कर्ण बन गया। और कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। कर्ण जो भुजा है उसके सामने का कोण समकोण, तो कोण B 90 अंश। समकोण मतलब 90 अंश, तो बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई दी हुई रहेंगी तो आप जान जाएंगे कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है। थैंक यू।